जय श्री राधे राधे कृष्ण कृष्ण। मैं चरणदास स्वामी, मेरठ उत्तर प्रदेश से। मैंने एक अभियान चला रखा है अपने वैष्णव बंधुओं को जागृत करने का। इसके अंतर्गत मैंने 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। पहली पुस्तक का नाम है वैष्णव ब्राह्मण स्वामी मठाधीश समाज का इतिहास, और दूसरी पुस्तक है वैष्णव विभूतियाँ एवं धर्माचार्यों के रोचक एवं सत्य किस्से। यह एपिसोड नंबर 5 है। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि वल्लभाचार्य जी के पुत्र विट्ठल देवाचार्य जी कितने बड़े संत थे, उनकी गाथा, उनका जीवन परिचय मैंने बताया था। अब मैं उनके कुछ चमत्कारी किस्सों के बारे में बता रहा हूँ। वो जन्म से ही बहुत बड़े संत उन्हें माना गया है, अनेक चमत्कार उन्होंने किए हैं। जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तो उनकी माताजी उन्हें गंगा का स्नान कराने ले गई थी। गंगा जी के किनारे पर वो बैठे हुए थे कि वो उन्हें दुग्ध पान करा रही थी, स्तनपान करा रही थी कि तभी अचानक गंगा जी की बहुत तेज लहर एक आई, और उस लहर में उन्होंने देखा, सब लोग डर गए, लेकिन गंगा जी धीरे से आई। उन्होंने अपना पैर बढ़ाया श्री विट्ठल देवाचार्य जी ने, और उनके चरण छूकर वापस चली गई। ये देखकर माता जी और सभी लोग बड़े हतप्रभ रह गए। इस तरह के और भी कई किस्से हैं। जब एक बार श्री विग्रह को, बाल रूप श्री कृष्ण जी को जब भोग लगाने के लिए श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा, तो उन्होंने उसे एक मिठाई का टुकड़ा भोग में दिया श्री विग्रह के सामने। तो श्री विग्रह जो वो उसे खाने लगे। जब वो खाने लगे और खाते रहे, वो समाप्त होने को हुआ, तो उन्होंने सोचा, अरे बाल कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी तो सारा खा जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा। तो उन्होंने उनसे छीनने की कोशिश की। इस छीना झपटी में अचानक यहाँ पर वल्लभाचार्य जी आ गए, और उन्होंने देखा कि छीना झपटी कर रहे हैं। उन्होंने तब उन्हें शांत किया और कहा कि मैं दूसरी मिठाई लाता हूँ, दूसरा टुकड़ा लाता हूँ। तब वल्लभाचार्य जी दूसरा टुकड़ा लाए और वो श्री इन्हें दिया, संत जी को दिया। इसी प्रकार से अनेक किस्से भरे पड़े हैं विट्ठल देवाचार्य जी के बारे में। एक बार जब वो छोटे ही थे, तब उन्हें कहा गया कि आप उनका बिछौना बिछाइए श्री विग्रह जी का। तो सारा कार्य विट्ठल देवाचार्य जी अपने हाथ से ही करते थे। जब उन्होंने बिछौना बिछाया तो भगवान श्री कृष्ण ने थोड़ी तुनक मिजाजी दिखाई, और उन्होंने कहा ये तो ऊंचा बिछा दिया, इसे ठीक करो। उन्होंने ठीक किया। फिर कहा ये तो नीचा बिछा दिया, इसे ठीक करो। फिर उन्होंने ठीक किया। फिर तीसरी बार फिर उन्होंने जो कहा कि इस पर दूसरा कपड़ा बिछाओ, वो दूसरा कपड़ा लाए। इस तरीके से वो उन्हें जो है परेशान करते रहे। अंततः उन्होंने कहा, भाई मैं तो इधर सो रहा हूँ, अब आप जैसे चाहे सो जाओ। तब बाल कृष्ण जी उनके बराबर में आके लेट गए। तब उन्होंने कहा, आप मेरे बराबर में क्यों आ जाते हो। तो तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे आपके बराबर में बहुत अच्छी नींद आती है, इसलिए मैं आ जाता हूँ। इस तरीके से विट्ठल देवाचार्य जी का और श्री कृष्ण जी का बिल्कुल इस तरह से नाता था जैसे बाबा नंद के साथ भगवान श्री कृष्ण का था। वैसा ही वात्सल्य प्रेम उन्हें मिलता था, और श्री जी भी बिल्कुल वैसे ही उन्हें अपना पिता तुल्य समझती थी, और उन्हें वैसा ही प्रेम करती थी, वैसा ही चाहती थी, वैसी ही उनसे उम्मीद करती थी जैसे नंद बाबा से। इस प्रकार से एक बार ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण जी को जब विट्ठल देवाचार्य जी ने दूध का भोग लगाया, तब उन्होंने कहा, भाई इसमें तो बहुत तेज मीठा है, मैं इसे कैसे पीऊँगा। तब वो दूसरा भोग लेकर आए दूध का, और मीठा डाला, कुछ कम डाला। तब उन्होंने ऐसी कहा देख के, इसमें तो बहुत कम है, ये कैसे पिया जाएगा, ये हमसे नहीं पिया जाएगा। तब वो तीसरी बार फिर विट्ठल देवाचार्य जी गए, वो दूध अलग और मीठा अलग लेके आए, और कहा कि अब आप जैसा चाहे कर ले, जितना मीठा डालना है डाल ले। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तो मिलाना ही नहीं आता। तब विट्ठल देवाचार्य जी बोले, जब आपको मिलाना ही नहीं आता तो बिना चखे स्वाद कैसे बता देते हो। अब उनके इस गुस्से पर भगवान श्री कृष्ण जी थोड़ा लज्जित हुए, चुप हो गए, और वो उनकी गोद में आकर छिप गए। ऐसे ऐसे और भी कई प्रकरण हैं। एक बार आपके आश्रम से गाय चोरी हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की आपने, और कहा कि भाई मैं तो जानता नहीं कौन ले गया और कौन चोर है, आप गाय आपकी, मैं आपका, और गायों को ला के दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने शाम के समय
एक ग्वाले के रूप में आकर सारी गायों को घेर कर ले आए और आश्रम के बराबर में लाकर छोड़ दी। इसी प्रकार से एक बार ये हुआ कि आप श्री विग्रह की सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अचानक बंदर दिखाई दिया और बंदर उत्पात मचा रहा था, उछल कूद कर रहा था। तब श्री विग्रह, भगवान बालकृष्ण का श्री विग्रह अचानक उनकी गोद में जाकर छुप गया, विट्ठल देवाचार्य जी की। तब विट्ठल देवाचार्य जी बड़े हतप्रभ हुए और उन्हें जो आनंद हुआ, जो सुख प्राप्त हुआ, बस उसकी तो कल्पना ही नहीं की जा सकती, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन बाद में विट्ठल देवाचार्य जी ने सोचा कि भगवान विष्णु जी के स्वरूप हैं बालकृष्ण जी, तो इन्होंने उस युग में किस प्रकार से इतने सारे भालू बंदरों के साथ कैसे सेना बनाई होगी और कैसे रावण से लड़े होंगे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अब ये एक बंदर को देखकर जो है मेरे गोद में जा छुपे। तब ये सोच रहे थे कि रात को सोते समय भगवान श्री कृष्ण जी बाल रूप में आए और उन्होंने कहा, देखिए ऐसा है, जब कोई बच्चा खेल रहा हो और अचानक कोई बंदर आ जाए, सांप आ जाए, कुछ आ जाए, तो वो कहाँ भागेगा, कहाँ जाएगा? तब वो अपने माँ बाप की गोद में ही तो जाएगा। तब वो समझ गए कि भगवान मुझे कितना प्रेम करते हैं। इस प्रकार का आनंद उन्हें कई बार मिला, इस प्रकार से मिलता रहा। एक बार विट्ठल देवाचार्य जी गुजरात की यात्रा कर रहे थे कि अहमदाबाद के पास एक सेठ जी थे। उन्होंने कहा कि मेरे दामाद को कुछ बीमारी ऐसी लग गई है कि वो बोलते नहीं हैं, उनका गला बंद हो गया है। और करीब वो दामाद भी 9 वर्ष के ही थे उस समय, और वो पहले से ही नहीं बोलते, छोटे बालपन से ही नहीं बोलते थे। तब उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। तब विट्ठल देवाचार्य जी ने कहा कि उन्होंने एक पान खाया था मुंह में, और पान मुंह में से निकाल कर दिया कि इन्हें खिला दो। और जब उस बालक को, उस किशोर को वो पान खिलाया गया तो तुरंत बोलने लगा। इस प्रकार से वो बड़े हतप्रभ हुए और बहुत सारे शिष्य उनके इस चमत्कार से बने। पूरे देश में उन्होंने भ्रमण करते हुए वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया। जो पुष्टि मार्ग वल्लभाचार्य जी ने प्रारंभ किया था उसको दूर दूर तक फैलाया। ऐसे ही श्री जी की कृपा भी उन पर बनी रहती थी। और विट्ठल देवाचार्य जी के 7 पुत्र थे और 7 बहुएं थी। एक बार चूड़ी पहनाने वाली वहाँ घूम रही थी, तो उसने कहा मेरी 7 बहुओं को, पुत्र वधुओं को मैं चूड़ी पहना दी। तब वो चूड़ी पहनाने लगी, सावन का महीना था। तो अचानक पहली को पहनाई, दूसरी को, तीसरी को, जब चौथी को पहनाई तो अचानक उसकी कलाई को देखकर, इतनी गोरी कलाई और इतने सुंदर दिव्य रूप को देखकर अचानक वो चूड़ी पहनाने वाली मोहित हो गई, वो एक तरह बेहोश हो गई। फिर थोड़ी देर में जब होश आया उसने चूड़ियाँ पहनाई। फिर इस तरह सारी बहुओं को चूड़ियाँ पहनाई। जब पैसे देने का नंबर आया तो विट्ठल देवाचार्य जैसे उसने 8 बहुओं को चूड़ी पहनाने के पैसे मांगे। उन्होंने कहा मेरे तो 7 बहुएं हैं, 7 ही लड़के हैं, 7 ही उनकी वधुएं हैं, तुम 8 के पैसे क्यों मांग रही हो? तब उसने हिसाब लगाया और चूड़ियाँ भी दिखाई, गिनी के बताया कि नहीं, मैंने 7 को नहीं 8 बहुओं को चूड़ी पहनाई है मैंने। तब उन्होंने ज़्यादा बहस नहीं की और 8 के ही पैसे उसे दे दिए। फिर वे सोचते रहे भाई ये झूठ तो नहीं बोल रही। लेकिन रात को जब वो सोए तो उन्हें स्वप्न में श्री जी के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि अगर आप भगवान बालकृष्ण जी के रूप में उन्हें पुत्रवत मानते हैं तो मैं भी तो उनकी बहू हूँ, तो आपके 7 पुत्र कहाँ, 8 पुत्र हैं, तो क्या 7 बहुओं को ही चूड़ी पहनाओगे, मुझे नहीं पहनाते? तब उनके इस वात्सल्य प्रेम को देखकर वो अभिभूत हुए, बड़ा आनंद हुआ। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का और विट्ठल देवाचार्य जी का पिता पुत्र जैसा नाता रहा और पूरा उन्होंने आनंद उन्हें उस तरह दिया। इस तरह से भगवान विट्ठल देवाचार्य जी ने पूरे देश में वैष्णव धर्म का, वैष्णव संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। और अनेक किस्से हैं जिन्हें मैं अभी नहीं बता पा रहा। आप और अधिक जानकारी के लिए वैष्णव विभूतियों और संप्रदायाचार्यों के रोचक किस्से पुस्तक में इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के बारे में ज़्यादा जानकारी और चाहिए, इतिहास की जानकारी चाहिए, तो मैंने वैष्णव ब्राह्मण बैरागी स्वामी मठाधीश समाज का इतिहास पुस्तक लिखी है। आप उसे मंगा सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके। मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर है 9837092113।
इस पर आप मंगाएं। और मैं इसी के साथ अब आज्ञा चाहता हूँ। एपिसोड नंबर 5 पूरा हुआ, 6ठे की तैयारी है। और समाज हित में अपने समाज को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पोस्ट शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ मैं चरणदास स्वामी सबको प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे राधे, कृष्णा कृष्ण।